भाजपा से सांसद रवि किशन एक बार फिर चर्चाओं में हैं। इससे पहले गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उनकी खूब चर्चा हुई थी और लोगों ने खूब उनकी बातों का आनंद भी लिया था। आपको बता दें, राप्ती घाट पर मरने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। अंतिम संस्कार के समय आपको बड़ा आनंद आएगा। उनके इस वक्तव्य पर कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सभी लोग हंसने लगे थे। मुख्यमंत्री ने तो सिर पर हाथ भी रख लिए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि राप्ती घाट पर पहले क्या होता था सबको पता है। सुबह सुबह लोग यहां आ जाते थे, लेकिन अब यहां जो माहौल बना है वो अलग ही है। यहां अगर आपकी मृत्यु होती है तो आप डायरेक्ट स्वर्ग जाएंगे। यहां जब आप जलाए जाएंगे तो कितना आनंद आएगा यहां जलने में। अत्याधुनिक है, एकदम इलेक्ट्रिक वाला है, इसलिए फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट स्वर्ग जइबा। लेकिन स्वर्ग वही जाएगा जो यहां सुबह सुबह पैखाना नहीं करेगा। अपने भोजपुरिया अंदाज से समा बांधने वाले भोजपेक्टर और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन का इस समय खुद की समा बुझती दिख रही है। वे बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। एक महिला ने दावा किया है कि वह रवि किशन की पत्नी है और दोनों की एक बेटी भी है। जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार महिला का नाम अपर्णा ठाकुर है और सांसद से मांग कर रही है कि वो अपनी बेटी को अपना ले और इसके साथ उसने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई है। अपर्णा ने सोमवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उन्होंने कहा कि वो रवि किशन की पत्नी है और दोनों ने 1996 में मुंबई में शादी की थी, जिसमें दोनों के परिवार खास दोस्त शामिल भी हुए थे। अपर्णा का कहना है कि दोनों की एक बेटी है। वो चाहती है कि रवि किशन उसे सामाजिक रूप से अपनाए और अगर रवि किशन ऐसा नहीं करते हैं तो महिला ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस में महिला की बेटी भी साथ आई थी और उसने दावा किया है कि रवि किशन उसके पिता हैं और उससे मिलने भी आया करते थे। अपर्णा की बेटी ने कहा कि उसे कभी पिता का प्यार नहीं मिला। रवि किशन उन्हें मिलने पर जाते थे पर कुछ समय में वापस चले आते थे, वो उनके साथ रुकते नहीं थे। उसने कहा उनसे कई बार मेरी बात हुई लेकिन उन्होंने कभी मेरी मदद नहीं की। पिछली बार मुझे 10,000 रुपए की जरूरत थी, मैंने पैसे मांगे लेकिन उन्होंने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि वो हीरोइन बनना चाहती हैं लेकिन रवि किशन ने उनकी मदद नहीं की। वो लारा दत्ता के साथ एक फिल्म में काम भी कर चुकी हैं। अपर्णा ने कहा कि उसकी मुलाकात रवि किशन से 1995 में उस वक्त हुई थी जब वो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही थी। एक साल बाद दोनों ने शादी कर ली थी। अपर्णा का कहना है कि रवि किशन अब भी उनके संपर्क में हैं लेकिन सार्वजनिक तौर पर इस रिश्ते और उनकी बेटी को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। महिला का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि अभिनेता और राजनेता रवि किशन की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। फिल्म के आरके ने इस पर दावा किया है कि अपर्णा के पास बेटी का डीएनए रिपोर्ट है और वो इसे लेकर अदालत जाएगी। अब सवाल उठता है कि एक जनप्रतिनिधि नियम कानून को ताक पर रखकर शादी करता है और उसे स्वीकार नहीं करता तो समाज में इसका संदेश क्या जाएगा। और महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाली बीजेपी इस प्रकरण में कितना मदद करती है, एक बेटी और एक पत्नी को कितना न्याय दिलाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। आगे अगर रवि किशन का कोई बयान प्रकाश में आता है तो हम उसे आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आपको अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगती हो तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में इसे शेयर कर दिया करिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या पूरा मतलब है? मेरा नाम अपर्णा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। एक बड़ा आरोप आप लगा रही हैं। हाँ, किस रवि मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ। किस रवि किशन की बात कर रही हैं? पहले ये बताइए। मैं जो रवि किशन है उन्हीं की बात कर रही हूँ जो आप कह रहे हैं। वो एक्टर भी है, सांसद भी है, उनका नाम है मिस्टर रवि किशन। हाँ, तो मैं रवि की बात कर रही हूँ। आप फिर से अपने जवाब को दोहराइए। हाँ, क्या आप क्या अपनी मांगे हैं? आप किस तरह की आज यहाँ मांग लेकर आई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? मेरी ये मांगे हैं कि मेरी डॉटर को वो या तो अडॉप्ट करे या लीगली उसको उसकी राइट्स मिले, जो ऑफ कोर्स वो हकदार है उसकी। बस मेरी ये ही मांगे और कुछ नहीं है।
और उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, बट मैं कोर्ट में भी जाने वाली हूँ। आई विल गो बाय लॉ एंड आई ट्रस्ट लॉ। क्या वो जो आपकी बेटी है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया, आप नहीं, सामने कर रहे हैं एक्सेप्ट। आप समझ रहे हो, जब सामने सामने होते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, जब मिलते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, बट पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं क्या करते आपकी शादी हुई है रवि किशन से, या शादी हमारी हुई है, यानी ऐसे बोल सकते हो कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, क्योंकि दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने उन्होंने सिंदूर भी लगाया है और मंगलसूत्र भी पहना है। और मैं जब भी उनके साथ में रहती थी तो मैं सिंदूर लगा के रहती थी। उसके मेरे पास में काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफ्स भी है, हम तीनों के भी फ़ोटोग्राफ्स है। कब शादी हुई थी आपकी? हम लोग की हुई थी 96 में। कहाँ पर? हाँ, किस जगह पर हुई थी? बॉम्बे में। बॉम्बे में। उसके फोटोग्राफ्स आपके पास, वीडियो? शादी के नहीं है, क्योंकि देखो क्या है ना कि तब फ़ोन ही नहीं था, आप समझ रहे हैं, क्योंकि जो पहले की बात है वो फ़ोन नहीं था। बट हाँ, हम लोग घूमते फिरते थे, तो हम तीनों के बहुत सारे फोटोग्राफ साथ में हैं, मेरे उनके भी साथ में हैं, जो बच्ची साथ में है, मैंने सिंदूर लगाया हुआ है। और काफ़ी सारे ऐसे फ़ोटोग्राफ्स भी है वीडियो के। उनकी मम्मी डैडी के साथ में भी वीडियो है, जो उनकी बहन की लड़की है, वो कह रही मामी आप अपने सास ससुर के लिए कुछ कहो। वो सारे वीडियो हैं जो मैं कोर्ट में देने वाली हूँ। कोर्ट क्यों जा रही है? आप कोर्ट क्यों जा रही है? क्योंकि मैं थक गई उनसे बोल के। मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपको? नहीं, आप नहीं, मुझे वैसे मेरे सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और वैसे कोई हेल्प भी नहीं कर रहे हैं दुनिया के सामने नहीं एक्सेप्ट? नहीं। और मेरे को ये नहीं चाहिए मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं ये नहीं चाहती थी कि दुनिया के सामने एक्सेप्ट करें। मैं पहले ये चाहती थी कि इसके लिए कुछ करे, क्योंकि जैसे उनकी दूसरी बेटियां हैं वैसे ये भी बेटी है, और आप दूसरी बेटों के लिए कर रहे हो, और आपने पूरा अबेंडन कर दिया अपनी खुद की बेटी को। आपने कुछ भी नहीं किया, कभी भी नहीं। आज तक उनसे एक हेल्प नहीं मिली है उनको। अब आप कोर्ट जा रही हैं कि जा चुकी हैं? जाने वाली हूँ। आप कोर्ट जाएंगे? हाँ जी। उसके खिलाफ? हाँ जी। मैम, मुख्यमंत्री से आप क्या मांग करती हैं इस पूरे मामले को लेकर? मुख्यमंत्री से मैं ये ही मांग करती हूँ कि मेरी डॉटर को न्याय मिले। जो रवि की डॉटर है तो उसको ये मिले कि या तो वो अडॉप्ट करे, या तो उसको लीगली अपनाए और उसको अपना नाम दे। मैम, आखिरकार चुनाव के समय पर ही इस तरह की बात सामने क्यों आई? इससे पहले आखिर देखो, चुनाव से वापस मैं आपको कह रही हूँ, जो मैंने कहा है कि चुनाव से मेरा लेना देना कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ वो चुनाव जीते भी और लड़े भी, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और टाइम ये है ना कि उनका चुनाव है और इसकी लाइफ है। मैं वापस वही कह रही हूँ कि इतने टाइम हो गया है, और 1 साल से वो मैं टच में नहीं है। उसके पहले क्या था ना, वो टच में थे मुझसे, नॉन स्टॉप हमारी बातें होती थी, मिलते थे, वो प्रॉमिसेस करते थे, और मैं कैरिड अवे हो जाती थी कि हाँ कुछ करेंगे कुछ करेंगे। मैम, उनकी फैमिली से क्या आपकी बात हुई इस पूरे मामले को लेकर? आपने जैसा कहा कि उनकी फैमिली के साथ ही आप रहती थी। नहीं, नहीं, फैमिली से बात नहीं हुई है, पर उनकी फैमिली को सबको पता है। मम्मी पिताजी तो है नहीं अभी, बट उनकी मम्मी को, बहन को, भाई को, प्रीति को जो उनकी है, बच्चों को, उनको सबको पता है। हम लोग पहले बहुत मिलते थे, पर अब नहीं मिलते हैं। क्या इस पूरे मामले को लेकर आप किसी थाने पर या पुलिस की सहायता भी लेंगी? नहीं। कोर्ट में सीधे जाएंगे? कोर्ट जाएंगे? हाँ, मैं उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहती हूँ, मैं इसकी बस लीगल राइट देना चाहती हूँ। तो मैं कुछ FIR वगैरह अभी तक तो वैसे मेरे लॉयर्स बताएंगे बेटर, बट मैं पर्सनली FIR नहीं करना चाहूँगी, कुछ नहीं करा। लीगली जाके मैं उसकी बस DV करना चाहती हूँ कि उसको उसकी राइट्स मिले, बस। मैम, आप लखनऊ की रहने वाली हैं या नहीं, लखनऊ में हूँ मैं 4-5 महीने से, क्योंकि मैं इसका ब्रांड स्टार्ट करने वाली थी कुछ चिकनकारी का, तो इसके लिए मैं इधर ही हूँ। बेटी आपकी जो है वो क्या करती है? वो फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ।